गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक साइंस का चैप्टर बायोलॉजी का मानव कान। इसके मैं 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होंगे। और आप देख रहे हो एग्ज़ाम नेक्स्ट। तो देखते हैं कि ये मानव का कान होता है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये मानव का कान होता है। मानव के कान के 3 भाग होते हैं, यानी मानव के कान के कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग होता है ये, दूसरा भाग होता है ये, तीसरा भाग होता है ये। ठीक है, जो ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है मानव का कान का पर्दा। ये जो भाग है इसे बोलते हैं अपन मध्यकर्ण, इसे बोलते हैं अंतकर्ण और इसे बोलते हैं अपन बाह्यकर्ण। तो ये मानव के कान के कितने भाग हुए? 3 भाग हो गए। ठीक है, मानव के कान के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। अब मानव के कान के जो ये है बाहरी भाग, ठीक है, यानी बाह्यकर्ण, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है, इसे बोलते हैं अपन, ये जो आपको दिख रही है इसे बोलते हैं कर्णपल्ली यानी पिना, यानी कर्णपल्ली यानी पिना। ये जो होता है इसे अपन बोलते हैं अपन कान की नली, कान नली, इसे बोलते हैं कान नली यानी ऑडिटर। ठीक है, ये होती है क्या? इसे बोलते हैं अपन, ये जो भाग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसे बोलते हैं कान का पर्दा या इसे बोलते हैं अपन ईयर ड्रम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। या इसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। अब ये जो है मध्य भाग, इसके 3 हड्डी होती हैं, इसमें 3 हड्डी होती है। पहली हड्डी होती है ये, इसे बोलते हैं मैलिस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टिप पिच। ठीक है, अब ये समझते हैं इसको समझते हैं। अब इसको समझते हैं, ये जो वाला भाग है इसे बोलते हैं अंतकर्ण। इसमें 3, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी 3 वो होती है। ठीक है, इसमें भी 3 अस्थियाँ होती हैं, यानी कि इसमें 3 वो होती है नलियाँ। पहली होती है वेस्टिबुलर, ठीक है, एक होती है कोकिलर और एक होती है सेमिक्यूलर। ठीक है, तो ये 3 नलियाँ होती हैं इसमें। और ये जो मध्य कर्ण में से ये वाली नली है इसे बोलते हैं यूस्टीन ट्यूब। ठीक है, यूस्टीन ट्यूब, ये जो नली है ये नाक और गले में जाती है। तो आगे समझते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कान का निरीक्षण करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ओटोस्कोपी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ओटोस्कोपी। दूसरा देखते हैं, कान के कितने कार्य हैं? कान के 2 कार्य होते हैं, एक तो सुनने का कार्य होता है और एक शरीर का संतुलन। आगे देखते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब नली कहाँ पाई जाती है? यूस्टेशियन ट्यूब नली मैंने बताया था कि जो यूस्टेशियन ट्यूब नली मध्य कर्ण में पाई जाती है। ये जो मध्य कान होता है, ठीक है, यानी कि मध्य कान कहाँ होता है? जो कान का पर्दा होता है, यानी ये इस तरह कान का पर्दा होता है, यहाँ पे जो होता है वो मध्य कर्ण होता है। यहाँ से एक नली जाती है, ये जाती है, इसे बोलते हैं भाई यूस्टेशियन नली। ये कहाँ जाती है? ये नाक और गले में जाती है, यूस्टेशियन नली। समझ में आ गया? और जो मध्य कर्ण होता है इसी में पाई जाती है अपनी 3 अस्थियाँ, मैलिस, इनकस और स्टेपिच। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाता जाऊँगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कान के 2 मुख्य कार्य स्वर्ण और शरीर संतुलन, यह दोनों कार्य किस कपाल तंत्रिका के द्वारा किए जाते हैं? तो ये 8वीं कपाल तंत्रिका के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कान के कितने भाग होते हैं? तो कान के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्यकर्ण, दूसरा होता है मध्यकर्ण, तीसरा होता है अंतकर्ण। ठीक है, इंग्लिश में एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर बोलते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कान के कितने भाग होते हैं? तो वही है, गलती से छप गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं? जो बाह्यकर्ण होता है उसके बाह्यकर्ण के 2 भाग होते हैं, कर्णपल्ली
कर्णपल्ली और बाह्य कर्ण नलिका, ठीक है। तो ये बाह्य कर्ण नलिका है। तो मैंने बताया था जो बाह्य कर्ण होता है इसका आकार इस तरह होता है, यानी जो कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है इसका, ठीक है, ये होता है, इसे बोलते हैं कर्णपल्ली। और ये जो अंदर जाती है ये नली, ऐसे मतलब छेद होता है अपने कान का, उसे बोलते हैं बाह्य कर्ण नलिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो कर्णपाली, जो यानी कान का जो ये वाला हिस्सा होता है ना अपना, इसी का होता है, कर्णपाली का ही होता है। जो कान का अपना ये वाला होता है हिस्सा, ये इस तरह अपना कान मुड़ा होता है, ये क्या करता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करता है और फिर इनको अंदर भेजता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बाह्य कर्ण नलिका से मोम जैसा एक द्रव स्रावित होता है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अपनी बाह्य जो कान होता है उसकी जो बाह्य कर्ण नलिका होती है, यानी इस तरह की नलिका होती है अंदर जाने की, यहाँ से कर्णपालिका द्वारा किरणों को एकत्रित करके ध्वनि तरंगों को एकत्रित करके इसके द्वारा अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ क्या होती है, एक ग्रंथि होती है जो कि एक द्रव स्रावित करती है, उस ग्रंथि को कहते हैं सेरेमैन ग्रंथि, ठीक है। तो इसके द्वारा ही, इसमें तभी तो यहाँ पर अपना चिकना चिकना रहता है। आगे देखते हैं, बाह्य कर्ण नलिका एक्सटर्नल ऑडिटर कैनाल की लंबाई कितनी होती है? ये बाह्य कर्ण नलिका की लंबाई कितनी होती है, यानी कि ये जो अपने कान में ये सुरंग सी होती है, इसकी लंबाई होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, टिम्पैनिक के नाम से किसे जाना जाता है? टिम्पैनिक के नाम से मध्य कर्ण को ही जाना जाता है, यानी कि मिडल ईयर को जाना जाता है। आगे देखते हैं, कान की 3 अस्थियाँ किस भाग में पाई जाती है? यानी कान में 3 अस्थियाँ होती है, एक कान में 3 अस्थियाँ होती है, एक कान में कितनी अस्थियाँ होती है? 3 अस्थियाँ होती है। ये किस भाग में पाई जाती है? तो ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो मैंने बताया था कि मध्य कर्ण में कितनी अस्थि पाई जाती है? 3, मैलिस, इनकस और स्टेपिज। तो ये 3 अस्थियाँ मध्य कर्ण में पाई जाती है। इसे टिम्पैनिक गुहा भी कहते हैं और कैविटी गुहा भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आकार बड़ा से छोटा अवरोही क्रम के आधार पर कान की हड्डियों का क्रम क्या है? तो ध्यान का, बड़े से छोटे पहले आती है मैलिस, सबसे बड़ी मैलिस, फिर इससे छोटी होती है इनकस और फिर स्टेपिज, ठीक है। तो स्टेपिज हड्डी मानव शरीर और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। मैलिस ये कान की सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इसी क्रम में होती हैं ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कान की सबसे बड़ी हड्डी है मैलिस, कान की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है मैलिस होती है, ठीक है। और ये मध्य कर्ण में पाई जाती है और इसे हम हथौड़ा भी कहते हैं, यानी कि जो मैलिस जो है इसका जो आकार है ये एक हथौड़े के आकार की तरह होता है, इसलिए इसे हथौड़ा भी कहते हैं। इस हड्डी को हथौड़ा भी कहते हैं या हैमर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कान की किस हड्डी को हथौड़ा कहते हैं या हैमर कहते हैं, तो मैलिस को कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि कान या मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यानी कान की भी सबसे छोटी हड्डी है और पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज हड्डी है। जिस अब ये स्टेपिज जो हड्डी है ये घोड़े के रकाब के आकार की होती है, ठीक है। इसका आकार कैसे होता है? घोड़े के रकाब का, इसलिए इसे रकाब भी कहते हैं और स्ट्री रब भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मानव शरीर की किस हड्डी को रकाब कहते हैं? तो स्टेपिज को। आगे देखते हैं कि कान की किस हड्डी पर पाई जाने वाली पेशियाँ सबसे छोटी है? तो स्टेपिज पे, क्योंकि स्टेपिज क्या होती है, आकार में सबसे छोटी होती है, इसलिए इस पर पाई जाने वाली पेशियाँ भी सबसे छोटी होंगी, तो स्टेपिज। आगे देखते हैं कि कान की किस हड्डी का आकार निहाई यानी निहाई की तरह होता है, यानी एनुअली की तरह होता है? तो इनकस हड्डी का आकार, यानी जो इनकस हड्डी होती है इसका आकार निहाई की तरह होती है। जो निहाई यानी फसल को जो निराई करने वाली होती है ना, उसकी तरह होती है। आगे देखते हैं कि यू स्टेशन ट्यूब या नली कहाँ पाई जाती है? यू स्टेशन ट्यूब या नली कहाँ पाई जाती है? ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मध्य कर्ण में पाई जाती है और ये क्या होती है, मध्य कर्ण में ये मध्य कान को क्या करती है, कान को गले और नाक से जोड़ती है। आगे देखते हैं कि कान को नाक और गले से कौन सी नली जोड़ती है? तो यू स्टेशन नली जोड़ती है। तो ध्यान रखना, मैंने अभी बताया था आपको कि यू स्टेशन नली कान को नाक और गले से जोड़ती है। आगे देखते हैं, मध्य कर्ण की अस्थियों की श्रृंखला में नुकसान होने पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा सुनता रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा सुनाई देता है।
यानी मध्यकर्ण की तीनों अस्थियों में क्या करें, नुकसान होने पर भी हम थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। किस अस्थि के कारण, मैस्टोइड अस्थि के कारण। एक मैस्टोइड अस्थि होती है, इसके कारण सुनते हैं। ENT ट्यूब किसे कहा जाता है, तो ENT ट्यूब क्या है, यूस्टेशन ट्यूब को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है नली, ये ईयर को, यानी ये ईयर मानी कान को किससे जोड़ती है, एन मतलब नोज हो गया, नाक से और फिर गले से, तो इसीलिए इसे ENT ट्यूब कहते हैं। क्योंकि ई की फुल फॉर्म होगी ईयर मानी कान, एन की होगी नोज मानी नाक और टी की होगी थ्रोट मानी गला, तो इसलिए ये हो गया ENT ट्यूब, यूस्टेशन ट्यूब को कहा जाता है। आगे है कि कान की कौन सी हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है, तो स्टेपिज हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है, क्योंकि इसका क्रम होता है मेलिस, फिर इनकस और फिर स्टेपिज। तो स्टेपिज हड्डी सबसे अंदर की तरफ होती है, जिसे स्टेप्स भी कहते हैं, स्ट्रिप भी कहते हैं या रकाब भी कहते हैं, क्योंकि इनका आकार रकाब की तरह होता है, घोड़े के रकाब की तरह। आगे देखते हैं कि कान की कौन सी हड्डी सबसे बाहर की तरफ होती है, मेलियस हड्डी, यानी कि ये मध्य कर्ण में होती है, तो सबसे पहले मेलियस हड्डी आती है, फिर इसके बाद इनकस आती है, फिर स्टेपिज। तो सबसे बाहर की तरफ कौन होगी, यानी कान की बाहर की तरफ मेलियस हड्डी। आगे देखते हैं आंतरिक कान या अस्थि लैम्ब्रिथ किस हड्डी में होता है, आंतरिक कान, तो आंतरिक कान टेम्पोरल अस्थि के पेट्रस भाग में होता है। आगे देखते हैं सुनने तथा शरीर के नियंत्रण संबंधी भाग या अंग कान के किस भाग में स्थित है, यानी सुनने का जो कार्य करते हैं वो अंतकरण में होते हैं। यानी कि क्या होती है, जो ध्वनि तरंगे हैं वो बाह्य कान से एकत्रित करके और मध्य कान में आती है, मध्य कान के बाद ये अस्थियों के द्वारा अंतकरण में आते हैं, यहाँ पर सुनने का कार्य होता है। आगे देखते हैं अंतकरण की गुहा के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा होता है, इसका क्या नाम है, एंडोलिफ होता है, इसका नाम होता है एंडोलिफ। ठीक है, आगे देखते हैं अंतकरण के कितने भाग होते हैं, यानी कि अंतकरण जो होता है इसके कितने भाग, तो अंतकरण के 3 भाग होते हैं, अर्धचंद्राकार नलिका, वेस्टिब्यूल और कोकिला। ठीक है, अर्धचंद्राकार नलिका, ठीक है, तो अर्धचंद्राकार को इंग्लिश में सेरिक्यूलम नलिका ऐसे बोलते हैं। आगे देखते हैं अंतकरण में स्थित अर्धचंद्राकार नलिका संख्या में कितनी होती है, 3 होती है, 2 खड़ी और 1 पट्ट। प्रत्येक अर्धचंद्राकार यानी सेमी सर्कुलर कैनाल के एक छोर पर एक फूला हुआ भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे एम्फुला कहते हैं, इसे क्या बोला जाता है, एम्फुला कहते हैं। आगे देखते हैं शरीर संतुलन का कार्य अंतकरण के किस भाग या अंग द्वारा किया जाता है, वेस्टिब्यूल द्वारा, यानी जो शरीर का संतुलन का जो कार्य किया जाता है वो अंतकरण के किस भाग द्वारा किया जाता है, वेस्टिब्यूला द्वारा। आगे देखते हैं कि वेस्टिब्यूल से शरीर संतुलन संबंधी वेस्टिबुलर तंत्रिका निकलती है, यानी वेस्टिब्यूल से एक तंत्रिका निकलती है, वेस्टिबुलर तंत्रिका निकलती है, इसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है, सेरिबेलम से। ठीक है, सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क का जो पीछे वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, उसमें होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तंत्रिका आके इसे संकेत देखती है, तब जाके अपन शरीर का संतुलन करते हैं। कोक्लिया भाग से श्रवण सुनने संबंधी कोक्लिया तंत्रिका निकलती है, इसका संबंध मस्तिष्क के किस भाग से होता है, तो ये सेरिब्रम से होता है। ठीक है, सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है, जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, उस अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रम, एक होता है डाइसेफ्लेन, कुछ ऐसा होता है। तो सेरिब्रम में जाके ये तंत्रिका संकेत देती है। आगे देखते हैं 8वीं कपाल तंत्रिका के कितने भाग होते हैं, 2। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं, और इसके अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो डीबी होता है, ये डेसिबल, डीबी होता है, डीबी डेसिबल। आगे देखते हैं कान की कौन सी पेशी अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है, पिन्ना पेशी की, कान की पिन्ना जो पेशी होती है, पिन्ना जो पेशी होती है वो अवशोषी अंग के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं कि आम बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, आम बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 60 से 70 डेसिबल। मनुष्य के कान की अधिकतम ध्वनि तीव्रता सहन करने की क्षमता कितनी होती है, 130 डेसिबल होती है। दोनों कानों में कुल कितनी हड्डी होती है, 6।
अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मैलियस हड्डी किस किस से जुड़ी हुई होती है? मैलियस हड्डी कान का पर्दा। अब मैं आपको क्रम बताता हूँ कि जो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है कि ये हमारा कान होता है, ठीक है, ये इस तरह कान होता है, इसमें ये छिद्र होता है, ये यहाँ पे कान का पर्दा होता है, ठीक है, ये कान का पर्दा होता है। ये पर्दे के बाद ये जो भाग आता है ये होता है मध्यकरण, ठीक है, मध्यकरण। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो पेशी होती है पहली होती है मैलिस। तो मैलिस जो हड्डी होती है ये किससे जुड़ी होती है? कान के पर्दे से जुड़ी होती है। फिर ये इसके बाद आती है इनकस हड्डी, ये किससे जुड़ी होती है? फिर इनकस से। फिर इसके बाद आती है इनकस के बाद स्टेपिज हड्डी, ये स्टेपिज हड्डी किससे जुड़ी होती है? इनकस से। और इन स्टेपिज जो हड्डी है ये लास्ट में अंतकरण से जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये होता है। तो देखो कि मैलिस हड्डी किससे जुड़ी हुई है। तो मैलिस हड्डी कान के पर्दे से जुड़ी होती है फर्स्ट में, और फिर लास्ट में किससे जुड़ी होती है? इनकस हड्डी से। ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इनकस हड्डी किस से जुड़ी होती है? तो मैंने अभी बताया था कि इनकस हड्डी का जो इनकस हड्डी मैलिस से जुड़ी होती है, यानी कि जो मैलिस का अंतिम छोर होता है वो इनकस से जुड़ा होता है। तो इनकस आगे से किससे जुड़ेगी? मैलिस से। और इनकस का लास्ट का सिरा किससे जुड़ेगा? स्टेपिज से। फिर आगे देखते हैं कि स्टेपिज हड्डी किस से जुड़ी हुई होती है। तो स्टेपिज जो हड्डी है ये इनकस से जुड़ी होती है, क्योंकि इनकस का अंतिम सिरा स्टेपिज से, तो स्टेपिज का फर्स्ट वाला सिरा इनकस से। फिर स्टेपिज का अंत वाला सिरा अंतकरण के वेस्टिबुल से जुड़ी होती है। वेस्टिबुल से नलिका होती है एक, ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करें। बाय बाय।